नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार। मैं आपका दोस्त केएन मौर्य और आज हम खड़े हैं मेरठ के खरखोदा में और हमारे साथ यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं जो आलू की खेती कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में आलू की खेती अब दो तरीकों से हो रही है, दो या तीन तरीके कह लीजिए। एक तो तरीके ये हैं कि हाथ से हम हल से बैलों वाले हल से निकाल देते हैं और फिर उसे गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाते हैं, एक विधि वो है जो परंपरागत विधि है। दूसरी विधि ये है कि लोग ट्रैक्टर से, जो ये बहुत पहले से चली आ रही है, कि एक जोड़ा बनाते हैं, केवल एक मेड़ बनाते हैं, उस पर बुआई करते हैं। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, लेटेस्ट विधि आई है, उससे हुआ ये खेती है। अब इस खेत को देखें तो आप पाएंगे कि इस पे दो लाइन आलू की लगी हुई है और जो ये बेड टाइप का ये बड़ा बेड बना हुआ है। इसके क्या फ़ायदे हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और आलू, इस साल आलू की खेती में बहुत सारे किसानों को डीएपी नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको डीएपी नहीं मिला है, कम खाद में उन्होंने खेती की है। अब आप उत्पादन कैसे बढ़िया लें, इस पे बात करेंगे। पहले पानी के साथ और पानी के साथ साथ कब कब आपको क्या क्या न्यूट्रिशन देना है जिससे आपका आलू बढ़े, साइज बढ़े और चमक बढ़िया हो, इस पे बात करेंगे। अभी जो भाई साहब के साथ हम बात करने वाले हैं, ये पिछले सालों से इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग कर रहे हैं और उसके रिजल्ट क्या हैं इस पे भी हम आपको आज दिखाएंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और पता बताइएगा। जी, मेरा नाम सिट्टू त्यागी और डिस्ट्रिक्ट मेरठ, कस्बा खरखोदा। ये जो विधि, पहले तो ये जो विधि आपने लगाई है आलू की, ये कितने सालों से इस विधि से कर रहे हैं? ये तो 3-4 साल से हो रही है। 3 साल के आसपास से ये बेड बनाने शुरू करें। पहले हमारे यहाँ पे सिंगल बेड बनता था, सिंगल लाइन पे, सिंगल लाइन। और ये डबल लाइन का अब चलन आया ही नहीं, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आई है इसमें। अब किसानों को बताइए, बहुत सारे किसान हैं जो अभी सिंगल बेड पे ही कर रहे हैं खेती। सिंगल बेड और डबल बेड में अंतर क्या है, क्या लाभ मिला आपको इसको करने से? इसका डबल बेड का एक साथ होने से एक तो पानी का मेंटेन अच्छा ठीक है, बढ़िया मेंटेन जो हमारी ये इसमें फोकट बनी रहती है। अच्छा, फोक बनी रहती है, भुरभुरापन बना रहता है खूब। उसमें जो है दोनों साइड से पानी लगता है तो वो फोक कम हो जाती है। तो इसमें जो है उसमें दोनों साइड से पानी जाएगा, उसमें फोकट कम हो जाएगी, खेत में भोगपन कम हो जाएगा। और अगर किसी वजह से आप उसमें पानी मेंटेन नहीं कर पाए, जो हमारे 2 पानी तो आराम से आ जाएंगे उसमें सिंगल लाइन में। और जब हमारे तीसरा चौथा पानी आएगा तो हमारा यू अच्छा इसका जो है लाख कितना ऊंचा हो जाएगा। तो यू जो है पौधा ऊंचा होने की वजह से वो इसकी नालियों में गिर जाएगा और फिर जो पानी है वो उसे ज्यादा आएंगे। और आलू में ज्यादा पानी आने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम होना। हाँ, प्रोडक्शन कम होना। और फिर यदि ये लतियां गिरती हैं और पानी टच करता है तो इसमें ब्लाइट की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, बीमारी भी ज्यादा आती है। इसमें एक चीज और फायदा देखने को मिलेगा जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे बारिश हुई, अभी आपने कै तारीख को बोया है इसको? ये सर हमने 13 अक्टूबर को बोया। उसके बाद बारिश खूब हुई, बारिश 16 तारीख को बारिश हो गई। फिर भी जर्मिनेशन पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत अंतर नहीं है। वो जो हमारा सिंगल लाइन का होता उसमें जो है जर्मिनेशन कुछ डैमेज होता, प्रॉब्लम आती है, उसमें पानी भर जाता है ज्यादा। तो इसमें ज्यादा मिट्टी इकट्ठी होने की वजह से इसमें फिर भी भोगपन रहता है, तो इतना आलू का बीज गलता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जैसे दूसरे जो सिंगल लाइन आप करते हैं उसमें यदि पानी पड़ता है तो मिट्टी धुल जाती है तो आलू जब बाहर आते हैं तो वो लाल हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और उसमें हरे हो जाते हैं, और उसमें नया आलू का प्रोडक्शन भी नहीं बनता है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, रासायनिक फर्टिलाइजर की बात करें तो क्या क्या डाला है आपने इसमें? देखो, आलू को तो खाद की फैक्ट्री बोलते हैं, हाँ, पर हमने सबसे ही अपना अलग हटके हमने अपने दिमाग से पहले से ही चल रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती में चल रहे हैं। और इस बार डाई की भी शॉर्टेज रही है और आने वाले समय में डाई पे तो पैसे बढ़ने ही है, फास्ट वो तो लगने हैं। तो हमने तो इसमें 15 किलो बीघे के हिसाब से NPK लगाया है। अच्छा, NPK एकड़ का कितना हो गया? एकड़ का 75 किलो। 12-32-16 जी, 12-32-16। चलिए, बहुत बढ़िया। और बाकी हमारे यहाँ तो एकड़ में 5 बैग 6 बैग भी लगा देते हैं। हाँ, लगाने वाले लोग हैं। 75 किलो। किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा, 75 किलो NPK इन्होंने लगाया है 1 एकड़ में। अच्छा, इसकी बुआई कर दी आपने, और भी क्या क्या चीजें डाली है इसमें? बस इसमें हमने सर आधा किलो बीघे का सल्फर डाला है। ठीक है। हाँ, एकड़ में 6 किलो का सल्फर लगाया। बुआई पे भूमि पावर डाला और बुआई पे भूमि पावर लगवाया। ठीक। और जैसे अब हमने पहला पानी दिया है तो इसमें हमने पानी के साथ में प्रीमियम चलाया। अच्छा, ये जो चीजें हैं सल्फर और NPK 12-32-16 डाल के आपने लगा दी। जी। अब ये 13 तारीख को आपने बोया था, इसका जर्मिनेशन हुआ।
जी। इन्होंने जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डाले हैं, जैसे प्रीमियम इन्होंने डाला है, इन्होंने बताया कि हमने प्रीमियम डाला है। प्रीमियम कब डाला है आपने? हमने जब लगाई जुताई करी लास्ट वाली जुताई से जब बिखरवा दिया है। अच्छा, और उसके बाद में बस ये बेड़ बनवा के, और मतलब बेड़ के साथ में मशीन बुआ में बेड़ दिया। बनाए। हाँ, आलू अच्छा ये बताइए कि ये अभी आलू कितने दिन का हो गया? 13 अक्टूबर को लगाया है 13 आपने? अक्टूबर को लगाया। आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर हो गया। हाँ, लगभग 25-26 दिन का हुआ। ये पूरा आलू आप देखें, थोड़ा दिखाइएगा। आलू का जर्मिनेशन 20-25 दिन 25 दिन का हुआ। ये जर्मिनेशन बहुत बढ़िया है। अब आइए देखते हैं इसकी जड़ों को। जब आप सॉइल को न्यूट्रिशन देंगे तब इसकी जड़ों पे, आलू की जड़ें जितनी अच्छी होंगी उतना फायदा होगा। तो आलू की जड़ों को देखिए, आइए भैया, ये देखें आलू का पौधा यहाँ है, इतना अंदर यहाँ है, लेकिन जड़ों को देखें, ये देखें। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं जड़ों को, ये व्हाइट रूट्स की कंडीशन देखिए आप, ये देखें जड़ों को, ये देख रहे हैं, ये जड़ें आई हुई हैं। और व्हाइट रूट्स को देखें, इसमें थोड़ा सा कैमरा को नज़दीक लाइएगा, ये देखिए ये व्हाइट रूट्स कितने ज़्यादा बने हैं, बहुत ज़्यादा व्हाइट रूट्स। और जितने ज़्यादा रूट्स होंगे उतना ज़्यादा आपका उत्पादन, प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। पहला पानी आपने इसको कितने दिन पे लगाया? 21 दिन पे, क्योंकि बीच में बारिश हो गई, बीच में बारिश हो गई थी, इसलिए 21 दिन पे लगाया। और 21 दिन में लगाया तो उसमें प्रीमियम चलाया। अब देखिए प्रीमियम चलाने का जुगाड़ इनका है, ये लिए और ड्राम कटवा लिया है इन्होंने, और ये लगवा ली है टोटी। और ये देखें, इसे पानी से भर दिया। ये देखें आप, कई एकड़, कितने एकड़ में चलाया आपने? 6 एकड़। ये हाँ 6 एकड़ में। 6 एकड़ में इन्होंने चलाया है, और पानी से भर के इसमें डाल दिया और उस हिसाब से खोल दिया ताकि ये 1 एकड़ में पूरा जाता रहे। उसी हिसाब से अपने जो कम बढ़ती करना हो तो इससे अपने मेंटेन हो जाता है। सिटू भैया, बहुत सारे किसान हैं जिन, जैसे आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि आलू को खाद की फैक्ट्री कहा जाता है, जितना डालो उतना कम है। चूँकि जब खोदने के बाद बहुत ज़्यादा दिन नहीं रख पाते हैं, सड़ जाते हैं। आप आलू की खेती कर रहे हैं, जो जमाव है और जो रूटों का विकास है, जड़ों का विकास है, उससे संतुष्ट हैं? उससे बिल्कुल संतुष्ट है। पीछे आपने प्रीमियम चलाया था, इसमें ऑर्गेनिक चीज़ों को प्रयोग कर रहे हैं, मिर्च में भी और दूसरे चीज़ों में। मैंने सर प्रीमियम चला के मुझे इतना फ़ायदा मिला। ये जो मेरा खेत है इसमें केवल 2 बार प्रीमियम चला, और इसमें मक्का लगाई, स्वीट कॉर्न, बहुत गजब का प्रोडक्शन इस खेत में निकला। ये खेत मेरा सबसे हटके पैदावार देता। अच्छा, सभी से हटके। हाँ। और फिर मैंने अभी फिलहाल सारे खेतों में ही प्रीमियम चलाया। एक देख लिया ट्रायल पे, अब सब पे शुरू। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया किया आपने। और अच्छी जो फसल होगी, स्वस्थ पौधे की पहचान होगी। जितनी वाइट रूट होंगी उतना ही पौधा स्वस्थ होएगा। आप हमारे किसी भी पौधे की कोई भी देख लिए, कोई ब्लैक जड़, कोई फंगस की जड़, कुछ नहीं मिलेगी। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, या फिर यदि आप खेती का सही तरीका जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम भूमि का शोधन करें। जो आपने एक बात कही कि पहली जुताई पे ही हमने प्रीमियम डाल दिया, भूमि को शोधन कर दिया। प्रीमियम एक बैक्टीरियल खाद है, जितना आपके खेत में बैक्टीरिया होंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये फायदा करेगा। बहरहाल ये हमने लगा दी है, और 40 दिन के बाद इसमें, जैसे ये 40 दिन का कंप्लीट होगा, 40 से 45 दिन के बाद जब हम पानी चलाएंगे तो इसमें ब्लूम और नाइट्रोकिंग का जैसे गोली बननी शुरू होगी, इसको देना पानी के साथ शुरू करेंगे। उससे क्या आएगा, पहले साल आप यदि ये करके देखें तो उत्पादन में 5 से 25% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। ये कौन सी वैरायटी है भैया? ये 302 सांगा 302 है। सांगा 302 है। कितने दिन में पक जाता है ये लगभग 90 दिन, 80 से 90 दिन में पक जाएगा। बाकी तो अपने रेट पे भी डिपेंड करता है। रेट बहुत बढ़िया है तो कच्ची खुदाई करके बेच लीजिए। चलिए, बहुत सारे किसान हमें देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जहां लोग केमिकल खाने में, केमिकल डालने में आंख मूंद के डाल रहे हैं, आपने केमिकल खेती धीरे धीरे छोड़ करके ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं। और किसानों को यही नहीं कि यही कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में किसानों को बता रहे हैं। कोई भी किसान भाई जो ऑर्गेनिक खेती से जुड़ना चाहता हो या प्रयोग करना चाहता हो प्रोडक्टों को, 9236114711 यानी 9236114711 पे बात करें। हम प्रयास करेंगे कि आपकी खेती की लागत धीरे धीरे कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।